बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सालन वाली भिंडी। बहुत ही मज़े की यमी सी रेसिपी है। अमूमन हम लोग भिंडी को भुना भुना ही बनाते हैं या फिर गोश्त के साथ बनाते हैं। तो आज मैं सिंपल भिंडी बना रही हूँ शोरबे वाली। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें भिंडी को फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1.5 कप ऑयल और भिंडी हमारे पास है आधा किलो, जिसको हमने वॉश करके ड्राई कर लिया था। इसको हमने टेल और टॉप से कट कर दिया है। तो यहाँ पर हम करेंगे भिंडी को बहुत अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है भिंडी का। इससे इसका टेक्सचर और टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप भिंडी बगैर फ्राई करके डालेंगे तो भिंडी लेस छोड़ देगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा आपके सालन का। तो ज़रूरी है कि आप इस भिंडी को सबसे पहले फ्राई कीजिए, उसके बाद इसको अगले प्रोसेस में डालें। अगर आप शोरबे वाली बना रहे हैं या फिर भुनी हुई भी बना रहे हैं तो आप इसको ज़रूर फ्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ जब तक कि इसमें हल्का सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता और इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारी भिंडी बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। तो बस अब मैं इसमें निकाल लूँगी इसको, किसी छिलने वाले चमचे से हम इसका सारा ऑयल निकालते हुए इसको हम निकाल देंगे भिंडी को ऑयल से। अब हमें जितना ऑयल की ज़रूरत है उतना ले लेंगे और बाकी हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। तो मैं इसमें से आधा ऑयल मैंने इसमें से निकाल दिया है और जो बचा है इसमें हम अपना बाकी का सालन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट तक हम इसको सौते करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे जब तक कि ज़ीरे में से खुशबू नहीं आने लगती और इसमें इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अब हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है, 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज़ की अनियन, जिसको हमने चॉप किया हुआ है। और अनियन को हम इतना कुक करेंगे कि अनियन हमारी सॉफ्ट हो जाए और लाइट पिंक सा कलर आ जाए। तो बस अब हम इसको भून रहे हैं हल्का सा और देखिए यहाँ पर कलर आ चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर, 2 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं जिसको हमने चॉप कर लिया था। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं स्पाइसेस। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं। या आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया हमने। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और बहुत अच्छे से मसाले को भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है और ऑयल सेपरेट होने लग गया है। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप पानी और ये हम शोरबे के लिए ऐड कर रहे हैं। आपको जितना शोरबा चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया। अब हम कवर करके 15 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो रही है और हमने इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रखा था। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने साबित डाली, आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम इसको 1 से 2 मिनट इसको और कुक करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। तो देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से थिक हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राई की हुई भिंडी और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको कवर करके 5 मिनट स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि हमने भिंडी जब फ्राई की थी तो वो हाफ डन तो उसी वक्त हो गई थी। तो बस 5 मिनट हम इसको और कुक करेंगे, क्योंकि भिंडी को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता कुक होने के लिए। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए। तो देखिए हमारा शानदार सा भिंडी का सालन बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।